Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 3 और 4। लड़की कुछ देर तक ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर अपना सिर उसे से जोड़ कर रखती हैं। लड़का बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था, जैसे वो जानना चाहता हो कि वो क्या कर रही है। पर कुछ देर तक लड़की को और कुछ ना करता देखकर लड़के को समझ नहीं आता कि लड़की क्यों इस तरह आंखें बंद करे उसके सिर से अपनी सिर को जोड़ रखा है। पर वो कुछ नहीं पूछता, बस लड़की को देखता रहता है। कुछ देर बाद लड़की अपनी आंखें खोलकर तुरंत लड़के से दूर हो जाती है। लड़के से दूर होने के बाद वो तुरंत लड़खड़ाती हुई बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि अभी भी वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया, जिसकी वजह से वो कुछ पल तो बस ऐसे ही खड़ा रहता है। पर कुछ पल बाद जब लड़के को एहसास होता है कि लड़की अब उसके करीब नहीं है, जिसकी वजह से वो तुरंत नॉर्मल होकर लड़की अब जहाँ थी उस दिशा में देखता है। लड़की के अंदर अभी कई सारे भावनाएं एक साथ आ जा रही थी, पर वो अपने भावनाओं को काबू करके लड़का कुछ बोलता उससे पहले लड़की हिंदी में बोलती है, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर लड़का हैरान हो जाता है कि कुछ समय पहले उसे लड़की को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और अब वो उसे बोल रही थी जैसे वो बचपन से ही हिंदी बोल रही हो। लड़की की आवाज बहुत ही मीठी थी, जिसे हमेशा सुनते रहने का ही मन करे। एक बार सुनने के बाद इंसान कभी इस आवाज को ना भूल पाए। लड़के को अपनी तरफ हैरानी से देखता पाकर लड़की अपनी वही मीठी आवाज से बोलती है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इस पर वो लड़का अपना सिर झटक कर कहता है कि अगर तुम्हें हिंदी आती थी तो तुमने मेरे पहले पूछे गए सवाल के जवाब क्यों नहीं दिए। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी हड़बड़ा जाती है, पर वो अपने चेहरे पर उसे दिखती नहीं है। लड़की अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल रख कर कहती है कि वो पहले मैंने अच्छे से सुना नहीं था। ये सुनकर वो लड़का उस लड़की को अजीब तरह से घूरने लग जाता है, जैसे कहना चाहता हो कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ जो तुम्हारे इस सफेद झूठ को मान लूंगा। लड़के को अपनी तरफ घूरता पाकर हड़बड़ा जाती है और अपनी नजर यहाँ वहाँ घुमाने लग जाती है और तुरंत कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लड़का उसे कुछ नहीं कहता और अपने फोन से कॉल करके खाना कमरे में लाने को कह देता है। इतना कहने के बाद लड़का कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद लड़का कुछ पल लड़की को देखता है, फिर उसी कमरे के सोफे में जाकर बैठ जाता है और अपने फोन में कुछ करने लग जाता है। लड़की कब से बस लड़के को ही देखी जा रही थी, क्योंकि वो इस थोड़ी देर में लड़के के बारे में सब कुछ जान गई थी। लड़की सोचती है कि कैसे जब उसने अपने सिर को लड़के के सिर से जोड़ा था और आंखें बंद करी थी, तब उसने लड़के के दिमाग की सारी याद देख और पढ़ ली थी, जिसे उसे लड़के की जिंदगी शुरू से अब तक के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसकी वजह से ही वो हिंदी इतनी आसानी से समझ और बोल पा रही थी। फोन में कुछ कर रहे लड़के को देखकर लड़की मन में ही सोचती है कि तो इंसान की जिंदगी ऐसी होती है, कितना अजीब है। मैं चाहकर भी अपनी परिवार और अपने लोगों के पास नहीं रह सकती और एक तरफ ये इंसान यानी दीक्षित ओबरॉय जानबूझकर अपने परिवार दूर रहता है। दीक्षित ओबरॉय 24 साल का टॉप बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का किंग, अपने आगे किसी की नहीं सुनता। वो बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड पर राज करता था, हमेशा अपनी करता है। दिखने में भले वो हैंडसम एंजल हो, पर वो उतना ही दूसरों के लिए बहुत ही क्रूर और खतरनाक। उसके चेहरे से उसके भाव समझना नामुमकिन है, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा कोल्डनेस और प्लेन भाव ही रहते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर नोक होता है, जिसे वो अपनी सोच से बाहर आ जाती है।
वो लड़का यानी दीक्षित ओबरॉय जाकर दरवाजा खोलता है। वहाँ एक सर्वेंट खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। ये देखकर दीक्षित वो ट्रे ले लेता है और सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर दरवाजा बंद कर खाने को कमरे में ले आता है। खाने को टेबल रखकर लड़की की तरफ देखकर नॉर्मल वॉइस में कहता है कि खाना खा लो। ये सुनकर लड़की तुरंत बेड से नीचे उतर कर खड़ी होती है, पर तुरंत लड़खड़ा जाती हैं। वो नीचे गिरती उससे पहले ही वो बेड को पकड़ लेती है, जिसे वो गिरती नहीं है। इस तरफ दीक्षित ये देखकर तुरंत उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। इस पर लड़की उसकी तरफ देखकर बस अपना सिर हिला देती है। दीक्षित उस लड़की के पैरों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। ये वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे याद है कि जब वो बेड पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, तब भी वो अभी की तरह लड़खड़ा गई थी। ये सुनकर लड़की को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। क्या सच में उसके पैरों में प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच तो वो भी जानती थी, पर वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आता। इसलिए दीक्षित को देखकर नॉर्मल आवाज में कहती है कि नहीं, मेरे पैरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बस अपने पैरों से अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर दीक्षित को समझ नहीं आता कि अगर उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों वो अच्छे चल रही पा रही। वो उसे घूरता है, जैसे कह रहा हो कि साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहती हो। ये देखकर लड़की उसका घूरना इग्नोर करके दीक्षित से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो ना। ये वो इतनी मासूमियत से कहती है जैसे उसे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई ना हो। ये देखकर दीक्षित का दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज स्पीड में धड़कने लग जाता है। उसे लग रहा था जैसे अभी उसका दिल बाहर आ जाएगा। दीक्षित बस उस लड़की का मासूम चेहरा देखने में ही खोया हुआ था कि तभी वो लड़की फिर से कहती है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लड़की की आवाज सुनकर दीक्षित को होश में आया और वो मन में ही सोचने लगा कि ये मुझे क्या हो रहा है। क्या इसकी खूबसूरती मुझे उसकी तरफ खींच रही है या कुछ और है जो मैं समझ नहीं पा रहा। वो ये सब सोचता हुआ ही उस लड़की की करीब जाता है और उसकी बाजुओं को पकड़कर खड़ा करता है। अभी भी वो लड़खड़ा रही थी, पर दीक्षित की पकड़ के कारण नीचे नहीं गिर रही थी। दीक्षित अब उसे साइड से पकड़कर चलने को कहता है, जिस पर लड़की बस अपना सिर हिलाकर धीरे से आगे बढ़ने लग जाती है। वो धीरे धीरे आगे पैरों के दम पर चलने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार लड़खड़ा रही थी। ऐसे ही चलकर वो सोफे के पास आ जाता है और वहां आकर दीक्षित लड़की को सोफे पर बैठा देता है। फिर वो भी सामने सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठकर वो एक प्लेट में खाना लेकर लड़की की तरफ सरका देता है और इशारे से ही खाने को कहता है। फिर एक और प्लेट में खाना लेकर खुद खाने लग जाता है। इस पर लड़की बस अपना सिर हिलाकर खाने की तरफ देखती है। खाने को देखकर कुछ देर तो बस खाने को ही देखती रहती है और मन में ही कहती है कि ये खाना कितना अजीब है, क्या डेविल ये खाना खाते हैं। वो उसे डेविल इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसकी वजह से उसे पता था कि ये सामने बैठा आदमी कितना क्रूएल और खतरनाक है। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आता कि क्यों इस डेविल ने अब तक उसके साथ कुछ नहीं किया। इतना सोचकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर खाने का एक निवाला लेती है और खाती है। खाने के बाद हैरानी से मुंह बिगाड़कर वो दीक्षित की तरफ देखती है, क्योंकि उसे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये हेल्दी खाना था जो दीक्षित हमेशा से खाता था। वो कभी भी अनहेल्दी खाना नहीं खाता था।
जिसकी वजह से उसने मेड हेल्दी खाना ही लाई थी। इस तरफ दीक्षित अपने प्लेन भाव के साथ शांति से खा रहा था। वो खाना खा ही रहा था कि उसे लड़की की नज़र अपने ऊपर महसूस हुई तो वो उस लड़की की तरफ देखता है। वो देखता है कि लड़की अपना मुंह बिगाड़कर उसकी तरफ ही देखी जा रही है। ये देखकर वो अपने प्लेन वॉइस में कहता है कि क्या हुआ। इस पर वो लड़की चीढ़कर कहती है कि क्या तुम इस बेकार खाने को खाना कहते हो। इस पर दीक्षित का चेहरा कोल्ड हो जाता है और कहता है कि चुपचाप खाना खाओ नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। इस पर लड़की चीढ़ जाती है पर उसे पता था कि अभी भी जो इस डेविल ने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। जैसा उसने कहा वैसा वो कर भी सकता है। इसलिए वो आगे कुछ ना बोलकर चुपचाप खाने लग जाती है। खाते समय वो बार बार अपना मुंह बिगाड़ रही थी। ये देखकर दीक्षित के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जिसका उसे भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद दोनों का खाने हो जाने के बाद दीक्षित सर्वेंट को कहकर खाली ट्रे ले जाने को कह देता है। कुछ ही देर में सर्वेंट वो ट्रे ले जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद दीक्षित उस लड़की से कहता है कि खाना भी खा लिया, अब बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। ये सुनते ही वो लड़की थोड़ी घबरा जाती है पर फिर अपने दिमाग में कुछ सोचकर आत्मविश्वास से कहती है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। ये सुनते ही दीक्षित शक की नजर से उसे देखने लग जाता है क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वैसे भी कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वो जब से उठी है तब से ही नॉर्मल बर्ताव ही कर रही है, जैसे उसे सब याद हो। उसके बर्ताव से बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि वो कुछ भी भूली है। याददाश्त जाने के बाद कौन ऐसे रह सकता है। वो लड़की दीक्षित को देखकर समझ जाती है कि वो उस पर शक कर रहा है। इसलिए वो आगे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मुझे पता है मेरा नॉर्मल बर्ताव देखकर तुम्हें शक हो रहा है पर मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने होश में आने के मुझे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने अपने दिमाग पर बहुत ही जोर दिया पर फिर भी ना याद आने के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। पर बाद मैंने तुम्हें देखा और देखा कि तुम मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। फिर कंफ्यूज होने का नाटक करके फिर से कहती है कि वैसे क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता है? उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर दीक्षित बस लड़की को घूर ही रहा था। दीक्षित फिर सोफे से उठकर कोल्ड वॉइस में कहता है, रेस्ट करो। उसने उस लड़की के सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना कहने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर आकर वो स्टडी रूम में जाकर अपना फोन निकलकर किसी को कॉल करता है। जैसे ही सामने वाला कॉल को उठता है वैसे ही वो अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या खबर है। इस पर सामने वाला डरते हुए कहता है कि बॉस अभी तक तो कुछ पता नहीं चला पर हम पता कर रहे हैं। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।